मैं सौरभ हूं और काल एफएम पर आपका स्वागत है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है खिड़की। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवा के साथ खिड़की के शीशे बार बार हिल रहे थे। टक 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 की आवाज कमरे में गूंज रही थी। मैंने सोचा शायद हवा की वजह से होगा, लेकिन कुछ अजीब था क्योंकि खिड़की पूरी तरह बंद थी। फिर भी आवाज रुक नहीं रही थी। मैंने उठकर खिड़की की तरफ देखा। बाहर घना अंधेरा था। सिर्फ बिजली चमकने पर कुछ सेकंड के लिए सामने का पेड़ दिखता था। मैंने खिड़की को छूकर देखा। ठंडी थी, बहुत ज्यादा ठंडी, जैसे बर्फ। मैं वापस बिस्तर पर आ गया, लेकिन वो आवाज अब और साफ होने लगी। टक टक टक, जैसे कोई बाहर से खटखटा रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे से पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक आवाज बंद हो गई। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया और उसी सन्नाटे में मुझे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, खुलो। मेरी सांस रुक गई। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ थी। वो खिड़की के बाहर से आ रही थी। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है, लेकिन तभी खिड़की का हैंडल अपने आप हिलने लगा। चक चक, जैसे कोई बाहर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैं डर के मारे जम गया। अचानक बिजली चमकी और उस एक पल में मैंने देखा, खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। एक औरत। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और आंखें पूरी काली। बिजली जाते ही सब फिर अंधेरा हो गया। मैं पीछे हट गया। मेरा गला सूख गया था। तभी फोन अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर एक मैसेज आया, खिड़की मत खोलना। मैं हैरान रह गया। यह मैसेज किसने भेजा था? नंबर अनजान था। मैंने तुरंत खिड़की की तरफ देखा। अब वहां फिर वही टक टक शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार आवाज तेज थी, जैसे कोई गुस्से में हो। मैंने फोन उठाया और जवाब टाइप किया, कौन हो तुम? कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, मैं अंदर हूं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत कमरे के चारों तरफ देखा, लेकिन मैं अकेला था। तभी खिड़की के शीशे पर अचानक अंदर की तरफ से उंगलियों के निशान उभर आए, जैसे कोई अंदर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बाहर कौन है और अंदर कौन। तभी फोन में फिर मैसेज आया, तुमने मुझे अंदर आने दिया था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक मुझे कल रात की बात याद आई, जब मैंने खिड़की थोड़ी देर के लिए खोली थी। उस वक्त बाहर कोई नहीं था, या शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी खिड़की अपने आप थोड़ा सा खुल गई। ठंडी हवा तेजी से अंदर आई और कमरे की लाइट एक साथ बंद हो गई। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया था और उस अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बहुत करीब खड़ा है। उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वही आवाज मेरे कान के पास आई, अब मेरी बारी है। मैं चीख पड़ा और पीछे हट गया। जैसे ही मैंने हिम्मत करके टेबल लैंप ऑन किया, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की पूरी तरह खुल चुकी थी। बाहर बारिश बंद हो चुकी थी और सामने वही औरत खड़ी थी। इस बार साफ दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और इशारा किया, जैसे मुझे बुला रही हो। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर अपने आप खिड़की की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं रुकना चाहता था, लेकिन रुक नहीं पा रहा था, जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा हो। हर कदम के साथ उसकी मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी। तभी फोन जमीन पर गिरा और स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमका, अब तुम बाहर हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने खिड़की के पास पहुंचकर नीचे देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह निकाल दी। नीचे सड़क पर मेरा ही शरीर पड़ा था, खून से लथपथ, और उसकी आंखें खुली हुई थी। मैं समझ गया, मैं अब बाहर नहीं, अंदर हूं, और जो बाहर खड़ा है वो मैं नहीं हूं। तभी खिड़की के शीशे में मेरा रिफ्लेक्शन दिखा,
लेकिन वो मेरा नहीं था। वो उसी औरत का चेहरा था जिसने अब मेरी जगह ले ली थी। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, खिड़की कभी मत खोलना, क्योंकि जो बाहर है वो हमेशा इंसान नहीं होता। और जैसे ही उसने खिड़की बंद की, मैं हमेशा के लिए उस अंधेरे में कैद हो गया। और शायद आज रात जब तुम अपने कमरे में अकेले हो और खिड़की पर टक टक की आवाज आए, तो एक बार सोच लेना खोलना है या नहीं। और जैसे ही उसने खिड़की बंद की, मैं हमेशा के लिए उस अंधेरे में कैद हो गया। और शायद आज रात जब तुम अपने कमरे में अकेले हो और खिड़की पर टक टक की आवाज आए, तो एक बार सोच लेना खोलना है या नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कैद होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये अंधेरा खाली नहीं है। यहां और भी लोग हैं। उनकी परछाइयां, उनकी हल्की हल्की सिसकियां, जैसे कोई बहुत देर से रो रहा हो। मैं चीख कर पूछना चाहता था, कौन है? लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही अटक जाती थी। तभी धीरे धीरे उस अंधेरे में कुछ आकृतियां उभरने लगी, धुंधली, टूटी हुई, जैसे किसी ने उन्हें आधा मिटा दिया हो। उनमें से एक मेरे पास आई। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही डर था जो मेरे अंदर था। उसने बिना होंठ हिलाए कहा, तुम भी खिड़की खोलकर आए हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सिर हिलाया। तभी वो बोली, यहां से कोई वापस नहीं जाता, बस इंतजार करता है। मैंने घबराकर पूछा, किसका? उसने धीरे से जवाब दिया, अपनी बारी का। तभी अचानक सामने कहीं दूर एक हल्की सी रोशनी जली, जैसे किसी ने दूसरी तरफ खिड़की खोली हो। और उस रोशनी में हमें बाहर की दुनिया दिखाई देने लगी। एक नया कमरा, कोई नया इंसान, और वही खिड़की। मैं समझ गया, यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। हर बार कोई नया फंसता है और कोई पुराना बाहर निकलता है। तभी वो औरत जिसने मेरा शरीर लिया था, उस रोशनी में दिखाई दी। वो अब किसी और कमरे में थी, किसी और इंसान के सामने। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गई और वही टक टक की आवाज शुरू हो गई। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, मत खोलो। लेकिन मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंची। और जैसे ही उस इंसान ने खिड़की की तरफ हाथ बढ़ाया, मुझे अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे कोई मुझे बाहर खींच रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गई और अचानक मैं उस अंधेरे से बाहर गिर पड़ा। जब मैंने आंखें खोली, मैं फिर अपने कमरे में था। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन इस बार मैं खिड़की के बाहर खड़ा था। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी और अंदर कोई और था